everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our current affairs. तो चलिए जानते हैं 12 मई की करंट अफेयर्स क्या है. So let's get started. पहला क्वेश्चन, गोल्डमैन सैक्स ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को कितने प्रतिशत तक घटाकर कर दिया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21. 5 ऑप्शन है हमारे पास. ए -0.8%, बी -0.3%, सी -0.1%, डी -0.5% या फिर ई -0.4%. तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर. जैसा कि आप सब देख सकते हैं पांचों ऑप्शन है ये नेगेटिव में है. यस, हमारा जो लॉकडाउन कंटिन्यूसली एक्सटेंड हो रहा है इसको ध्यान में रखते हुए गोल्डमैन सैक्स ने एक एस्टिमेट किया है. तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं. एंड 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे. द आंसर इज ई -0.4%. यस, अराउंड मार्च या उससे पहले गोल्डमैन सैक्स ने एक 2.7% हमारी जीडीपी ग्रोथ का जनरल एक ओपिनियन तैयार किया था. और उसके बाद जब हमारा लॉकडाउन का फेज 1 चालू हुआ फ्रॉम अराउंड 24 मार्च के आसपास, उसके बाद से उन्होंने अप्रैल में एक रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ भेजा जिसके तहत उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि भारत का जीडीपी विल फॉल टू 1.6%. एंड उसके बाद अभी करंट सिचुएशन को देख के उनका मानना है कि जो भारत की जीडीपी है वो फर्दर नेगेटिव में चली जाएगी 2.4%, लाइक -0.4%, विच इज़ वेरी वेरी लेस. एंड ये सब जगह यही हाल है अभी ड्यू टू दिस पैंडेमिक एंड कोविड-19. सब जगह सब प्रोडक्शन वगैरह बंद है. इसके कारण उन्हें लगता है कि इंडिया की जीडीपी इस साल के लिए नेगेटिव ही रहेगी. तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ. दूसरा क्वेश्चन, विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर एडटेक कंपनी एल्सा कॉर्पोरेशन. 5 ऑप्शन है हमारे पास. ए अंबाती रायडू, बी अजिंक्य रहाणे, सी विराट कोहली, डी हार्दिक पांड्या या फिर ई ऋषभ पंत. तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर. ओके, 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे. द आंसर इज बी अजिंक्य रहाणे. यस, ये इंडियन क्रिकेट टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन है. ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया, मिडिल ईस्ट, न्यूजीलैंड एंड द सार्क नेशंस. इनका जो प्रोडक्ट है एल्सा स्पीक, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो हेल्प करता है लर्नर्स को जिनको अपनी इंग्लिश सुधारनी है और उसके प्रोनाउंसिएशन सुधारने हैं विद द हेल्प ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो चलिए जानते हैं बाकी लिस्ट ऑफ ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में. जो एंटी डोपिंग ब्रांड एम्बेसडर है वो है सुनील शेट्टी, जो कि एक अभिनेता है. जो प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर है विच इज अ शू कंपनी, उनके ब्रांड एम्बेसडर है सुनील शेट्टी. पेप्सी विच इज अ बेवरेज कंपनी, उनके जो नए ब्रांड एम्बेसडर है वो है सलमान खान. जो एम्बेसडर्स फॉर भारत की लक्ष्मी है वो है दीपिका पादुकोण और शटलर पीवी सिंधु. और जो मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर है वो है MS धोनी. तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ. तीसरा क्वेश्चन, विच US बेस्ड इक्विटी firm has agreed to acquire 74% stake in Sequent Scientific Limited for $210 million या फिर भारत में 1.1587 करोड़. 5 ऑप्शन है हमारे पास. ए ब्लैकस्टोन ग्रुप, बी कोहलबर्ग क्रेविस रोबोट्स, सी द कार्लियल ग्रुप, डी TPG कैपिटल या फिर ई अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट. तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर. ओके, 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे. द आंसर इज सी द कार्लियल ग्रुप. यस, ये एक US बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म है जिसने अग्री किया है कि वो 74% हिस्सेदारी लेगी इन सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड फॉर $200 मिलियन या फिर तकरीबन 1600 करोड़ में. एग्जैक्ट फिगर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे. आप PDF से भी इस पूरे आज की क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से. वो 2 हिस्से में शेयर्स खरीदेंगे. जो उनके प्रमोटर्स हैं वो उनसे खरीदेंगे 56.15% शेयर्स
और जो ओपन ऑफर के थ्रू पब्लिक से वो लोग रेज करेंगे 26% ऑफ स्टेक इन सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड। तो इसके साथ चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। मैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो मार्क कर दे रही हूँ ताकि आप जब डाउनलोड करेंगे पीडीएफ आपको इजी रहेगा। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर एज नेशनल टेक्नोलॉजी डे इन इंडिया? किस दिन को भारत में हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी I'll keep it as National Technology Day in India। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 7th में, बी 8th में, सी 9th में, डी 10th में या फिर ई 11th में। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज ई 11th में। यस, हर साल भारत में 11th में इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ये दिन इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि जो पोखरान में न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे 1998, उनकी एनिवर्सरी को मनाने के लिए और जो इंडिया का जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ था स्पेस में उनको सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। तो चलिए मैं आपको बता दी पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में। पोखरान एक जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही छोटा गांव है जहां पर 5 न्यूक्लियर बॉम्ब्स टेस्ट हुए थे बाय द इंडियन आर्मी। ये शायद 11 और 13 मई को हुए थे। उस टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके नेतृत्व में ये सब कुछ हुआ था। तो चलिए जानते हैं मई में और इम्पोर्टेंट डेज क्या है। 12 मई को है इंटरनेशनल नर्सेज डे। 15 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली। 17 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे एंड वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। 18 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे या फिर इंटरनेशनल म्यूजियम डे। और 21 मई को हम मनाते हैं नेशनल एंटी टेररिज्म डे। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन, the number of tigers in the Sundarban Reserve Forest has increased to 96 from the previous estimate of 88. In which state Sundarbans National Park and Tiger Reserve is located? यानी कि जो सुंदरबन नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य में स्थित है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए वेस्ट बंगाल, बी झारखंड, सी महाराष्ट्र, डी छत्तीसगढ़ या फिर ई कर्नाटका। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर्स। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। यस, ये है ए वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन नेशनल पार्क। यहाँ पे टाइगर्स की पॉपुलेशन पहले 88 थी, अब बढ़कर 96 हो गई है। एक ऑफिशियल ने कहा है 7 मई को। ये एक उनका सर्वे हुआ था बिटवीन नवंबर 2019 एंड जनवरी 2020 के बीच में। एक सर्वे के तहत उन्हें पता चला कि जो पॉपुलेशन थी वो 88 से बढ़कर 96 हो गई है, विच इज़ वेरी गुड बिकॉज पूरी दुनिया जानती है कि टाइगर्स एक्सटेंशन की कगार पे है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट और हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है ताकि टाइगर्स को एक्सटेंट होने से बचाया जा सके। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन, विच कंट्री हैज वन द FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप? किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए चाइना, बी जापान, सी इंडिया, डी वियतनाम या फिर ई मलेशिया। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर।
ओके 5 सेकंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज ए चाइना। यस, ये जो है FIDE chess.com ऑनलाइन नेशंस कप, ये एक 6 टीम इवेंट था जिसमें US और चाइना के बीच में ड्रॉ हुआ था। लाइक दोनों का स्कोर 2-2 था एंड उसके बाद जो सुपीरियर पॉइंट्स टैली हुआ था उसके बाद चाइना ने जीत हासिल की है। और इंडिया का बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा, वो 5वें नंबर पर थी आउट ऑफ द 6 टीम्स, और उनको रिप्रेजेंट किया विश्वनाथ आनंद ने, विदित एस गुजराती, P हरिकृष्ण, B अभिधन, कोनेरू हम्पी और D हरिका। ये सारे लोग थे जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इन दी FIDE chess.com ऑनलाइन नेशंस कप, जो कि 10 मई को हुआ था। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं हमारे अगले और 7वें क्वेश्चन की तरफ। ओके, 7वां क्वेश्चन। India has raised financial year 21 gross borrowing target from the budgeted 7.8 lakh crore to, भारत ने वित्त वर्ष के सकल उधार लक्ष्य को 7.8 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने तक कर दिया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। A 10 लाख करोड़, B 12 लाख करोड़, C 15 लाख करोड़, D 18 लाख करोड़ या फिर E 20 लाख करोड़। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज B 12 लाख करोड़। यस, अभी जैसा कि आप जानते हैं भारत अपने तीसरे चरण पे है लॉकडाउन के और बहुत ही खराब स्थिति है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। आपने देखा भी है कि जो अलग अलग जो फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस है वो भारत की GDP किस हिसाब से प्रोजेक्ट कर रही है, उसके हिसाब से भारत का जो टोटल बोरोइंग प्रोग्राम था उन्होंने उसे 7.8 लाख करोड़ से बढ़ा करके 12 लाख करोड़ कर दिया है। ये एक सर्कुलर में आया था जो कि 8 मई को इशू हुआ था फ्रॉम द गवर्नमेंट, और ये RBI के साथ कंसल्टेंसी के बाद ही हुआ है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को और ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है, इसीलिए उन्होंने अपने फंड्स बोरोइंग कैपेसिटी को बढ़ा दिया है फ्रॉम 7.8 लाख करोड़ टू 12 लाख करोड़। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। हु हैज अज्यूम्ड चार्ज एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी? 5 ऑप्शन है हमारे पास। A अजय तिर्के, B गिरिधर अरबाने, C सुभाष चंद्र गर्ग, D अजय कुमार भल्ला या फिर E इंदु शेखर चतुर्वेदी। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए पूरे। द आंसर इज इंदु शेखर चतुर्वेदी। यस, इन्होंने रिप्लेस किया है श्री आनंद कुमार को। इन्होंने 11 मई को अपनी ऑफिस संभाली एज द सेक्रेटरी, एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये एक 1987 बैच के IAS ऑफिसर है जो झारखंड को बिलोंग करते हैं। इससे पहले वो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में काम करते थे एज द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, चलिए जानते हैं लिस्ट ऑफ सेक्रेटरी इन अदर डिपार्टमेंट्स। क्या हमारे जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उनका नाम है राजीव गौबा। जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी है उनका नाम है अजय कुमार। जो हमारे होम सेक्रेटरी है उनका नाम है अजय कुमार भल्ला। जो हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी है उनका नाम है रवि मित्तल। और जो हमारे नए फॉरेन सचिव है उनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ। प्रिंस हैरी और मीगल मार्कल की लाइफ पे जो पहला बायोपिक है जिसका नाम है फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मीगन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली, इसके लेखक कौन है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। A कैरोलिन दुरंट, B ओमिट स्कॉबी, C पॉल मेंडेस, D ऑल ऑफ द अबव या फिर E बोथ A and B। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज E बोथ A and B। यस, ये जो बुक है, जो ये पहली बुक है जिसका नाम है फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मीगन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली, ये
रॉयल रिपोर्टर्स ओमिट स्कॉबी एंड कैरोलिन डूरेंट ने लिखी है। ये बुक 11 अगस्त 2020 को पब्लिश होगी। ये ऑलरेडी इसकी हाईएस्ट प्री बुकिंग्स चल रही है। ये जो उनकी स्टोरी है, रियल स्टोरीज, वो बाहर लेके आएंगे। वो कहते हैं कि काफ़ी सारे रूमर्स हैं रॉयल फैमिलीज को लेके, वो बाहर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन, नेम द मिशन लॉन्च बाय इंडिया टू असिस्ट आइलैंड नेशंस इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन। पूर्वी हिंद महासागर में द्वीप देशों की सहायता के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम बताइए। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए मिशन बंदर, बी मिशन विजय, सी मिशन समुद्र सेतु, डी मिशन सागर या फिर ई मिशन राहत। चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज डी मिशन सागर। यस, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, यानी कि जो रक्षा मंत्रालय है, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा है कि जो इंडियन नेवल शिप है जिसका नाम है केसरी, वो हमारे 5 आइलैंड नेशंस यानी कि मालदीव्स, मॉरिशस, सेशल्स, मैडागास्कर और कोमोरोस को खाना और कोविड रिलेटेड जो दवाइयां हैं, इंक्लूडिंग जो हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट्स है और जो स्पेशल आयुर्वेदिक मेडिसिन है, हमारी मेडिकल टीम्स के साथ उन्होंने भेजा है वहाँ पर एज अ पार्ट ऑफ जेस्चर ऑफ इंडियाज हेल्प टुवर्ड्स द अदर नेशंस। ये शिप 10 मई को निकली है एंड इट विल कवर द 5 आइलैंड नेशंस। इंडिया ने एज अ जेस्चर भेजा है टू हेल्प इट्स नेबरिंग कंट्रीज और इस शिप का नाम है केसरी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 11th क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम एथलेटिक्स इन ऑर्डर टू सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए दीपा कर्मकर, बी साक्षी मलिक, सी दीपा मलिक, डी अंजलि भागवत या फिर ई अरुणिमा सिन्हा। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज सी दीपा मलिक। यस, जो पैरालंपिक्स है वो काफ़ी सिमिलर है ओलंपिक्स की तरह, बिकॉज ये हर 4 साल में होता है लाइक ओलंपिक्स। बट इसमें एक खास बात है कि ये डिसेबल्ड लोगों के लिए होता है। जिन लोग जो कोई विकलांग है या दिव्यांगजन है, उनका एक क्राइटेरिया होता है। अगर आप उसमें फॉल करते हैं तभी आप पैरालंपिक्स में पार्ट ले सकते हैं। जो 2020 का उनका होस्टिंग नेशन था वो था टोक्यो। उसमें जो इंडिया से सिल्वर मेडलिस्ट, अकेली एकमात्र औरत सिल्वर मेडलिस्ट हैं, उन्होंने 11 मई को वाया ट्वीट अनाउंस किया है कि वो रिटायरमेंट कर लेंगी स्पोर्ट्स से, ताकि वो अध्यक्ष बन सके ऑफ द पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया इन अकॉर्ड। ये नेशनल स्पोर्ट्स कोड के हिसाब से ये है एक रूल्स या रेगुलेशंस आप समझ लीजिए कि अगर आपको अध्यक्ष बनना है उनकी कमेटी का, तो आपको एज एन एक्टिव मेंबर रिटायरमेंट लेनी होगी, यानी कि नेक्स्ट टाइम वो पार्ट नहीं ले सकती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा आखिरी क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट वॉज द ओनली इंडियन इंस्टीट्यूट इन टॉप 50 ऑफ फाइनेंशियल टाइम्स एग्जीक्यूटिव एजुकेशन रैंकिंग। 5 ऑप्शन है हमारे पास। IIFT न्यू दिल्ली, बी IIM बैंगलोर, सी IIT मद्रास, डी IIM अहमदाबाद या फिर ई IIT बॉम्बे। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर्स। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज बी IIM बैंगलोर। ये सी एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने टॉप 50 में अपनी जगह बनाई है इन द फाइनेंशियल टाइम्स एग्जीक्यूटिव एजुकेशन रैंकिंग। इसका जो ग्लोबल स्पॉट है दैट इज 45। ये जो रैंकिंग्स है ये इन पे 2 पैरामीटर्स है, एग्जीक्यूटिव एजुकेशन यानी कि एक ओपन प्रोग्राम और उनके कस्टम्स प्रोग्राम। इसमें 55th स्पॉट पे आई है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम एंड एजुकेशन ओपन प्रोग्राम, और जो इनका कस्टम कैटेगरी है उसमें
52nd नंबर पर है, यानी कि उनका 52nd रैंक है। लास्ट ईयर ये रैंक था 57, उससे गिरकर ये 52 पर आ गया है। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। और हाँ, मैं आपको बता दूं, जो नंबर 1 रैंक इन ओवरऑल कैटेगरी है वो IESE बिजनेस स्कूल है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ नवारा में है, जिसमें दोनों कैटेगरीज में वो आती है, इंक्लूडिंग बोथ ओपन एंड कस्टम कोर्सेज। तो चलिए जानते हैं कि इंडिया बाकी रैंक्स में कहाँ आती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 144, ये इस साल का है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 का उनका रैंक है 128। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स फॉर 2020 इज 48th। चाइल्ड फ्लरिशिंग इंडेक्स रैंकिंग फॉर 2020 इज 77। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 पे भारत 84th नंबर पर है। और ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 पे भारत 142 नंबर पर है। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो वहाँ पे एक बेल आइकन है, उसे अगर आप प्रेस कर देंगे तो हमारी कोई भी वीडियो, चाहे वो रीजनिंग की हो चाहे वो स्टैटिक्स की हो, उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट्स, PDF वगैरह मिलेंगे हमारे एग्जाम से रिलेटेड, मॉक टेस्ट वगैरह से रिलेटेड, और जो भी आपकी पढ़ाई संबंधित है वो यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। आप अपनी क्वेरीज भी यहाँ पर डाल सकते हैं ताकि उसको हम लोग एड्रेस कर सकें और आपके लिए सॉल्व कर सकें। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन आवर इंस्टाग्राम हैंडल, जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको हमारी क्लासेस रिलेटेड या जो अगर हम लोग कुछ आपके लिए नया लाना चाह रहे हो उन सब से रिलेटेड अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ ज्वाइन आवर इंस्टाग्राम हैंडल। उसके अलावा हमने एक प्ले स्टोर पे नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है करंट अफेयर्स। आप उसे प्लीज़ डाउनलोड कीजिए और हमें प्ले स्टोर पर रेट कीजिए। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई एम टीचिंग। उसके अलावा आपको क्विजेस मिलेंगे जो आप डेली और मंथली सॉल्व कर सकते हैं, जिससे यू कैन टेस्ट कि आपको कितना याद है जो आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है। एंड ऑल्सो जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी अलर्ट्स है या उनकी वैकेंसीज है या उनके रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। और आज का जो क्लास है उसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।